हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पाचन तंत्र क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम किसे कहते हैं और पाचन तंत्र में कौन से भाग शरीर के अंग जो है वो भाग पार्टिसिपेट करते हैं, पाचन को बारीक करते हैं। सभी को हम बारीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसी क्लास में संपूर्ण डाइजेशन जो सिस्टम है आपका खत्म हो जाएगा। आप देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले जो पाचन तंत्र में कौन सा मुख्य अंग है जो स्टार्टिंग में आता है। चलो आप समझिए कि पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम किसको कहते हैं। देखिए, आपको जो भोजन मिलता है, हम जो भोजन लेते हैं, भोजन जो हम लेते हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वसा के रूप में लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में लेंगे और प्रोटीन के रूप में लेंगे, है ना। इन तीनों के रूप में हमने भोजन ले लिया, ठीक है। अब ये भोजन क्या है, डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। पेट में क्या है, वो डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे इसके पचाने के लिए हमें क्या है, आंत की जरूरत होती है, तो इन्हीं को पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। इसको और भी बारीक समझेंगे, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे पाचन कहां से शुरू होता है। देखिए, पाचन मुख से शुरू होता है, पाचन मुख से शुरू होता है। अब मुख में क्या होते हैं, मुख में एक तो दांत होते हैं, ठीक है जी, दांत होते हैं, ठीक। और मुख में क्या है, जीभ भी होती है, जीभ। मुख में दांत होते हैं, जीभ होते हैं। अब पहले हम समझेंगे दांत को कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, भोजन में किस प्रकार से वो सहायक होते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बात और है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। अब दांत क्या है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखते हैं 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया आपका इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा कैनाइन, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर, ठीक है। इंसाइजर दांत जो होता है ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है, ये भोजन को पकड़ने में काम करता है। दूसरा कैनाइन दांत क्या होता है, ये मांसाहारी जो जीव होते हैं, एक किल्ले के रूप में होता है, इस तरह से निकला हुआ नुकीला दांत होता है, किल्ले के रूप में निकला हुआ नुकीला दांत होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। अब ये क्या करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है कैनाइन दांत, ठीक है। उसके बाद मोलर, ये भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। उसके बाद बचा प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है, पीसने का काम करता है, ठीक है जी। ये तो हुए दांत 4 प्रकार के, जो हम किसी ना किसी तरह भोजन को बारीक करने का काम करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है उसमें कितने दांत होते हैं, ठीक है ना। बच्चे जो अडल्ट ना होके बच्चे की जो अवस्था होती है उसमें कितने दांत आते हैं स्टार्टिंग में, तो 20 दांत होते हैं और उनमें परमानेंट वो है 3 प्रकार के होते हैं। अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई होते हैं, ठीक है जी, अस्थाई, ठीक है। और जो स्थायी दांत होते हैं क्या होते हैं, 32 होते हैं, वो वयस्कों में होते हैं, ठीक है। और इनमें 4 जो होते हैं परमानेंट होते हैं, जो मैंने आपको ये लिखवाए, ठीक। तो ये होता है दांत, और दांत का सूत्र होता है 2:1, 2:1, ठीक है। सॉरी, 1:2:1:2, इस तरह से दांत का ये सूत्र होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं जीभ, जीभ क्या होती है। देखिए, जीभ आप इस तरह समझिए, ठीक है। ये मान के चलिए ये जीभ है, यार ये चित्र भी नहीं बन रहा है सही, चलो ठीक है, ये जीभ है। अब आप देखिए जीभ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपने अपने जीभ को निकाल कर देख लीजिए, अभी ये छिद्र होते हैं छोटे 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 छोटे, है ना। इनको बोलते हैं तालु। क्या कहते हैं जी, तालु कहते हैं। तालु का मतलब ये होता है कि ये जीभ स्वाद बताती है। अब कौन सा स्पेस क्या बताएगा, जो स्टार्टिंग का जो होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है जीभ का अगला भाग, ये बताता है मीठा। क्या बताता है, मीठा। उसके बाद जो बीच का भाग होता है ये वाला, ये बताता है नमकीन,
या नमक है, आप जो वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जी लेते हैं और ऐसे चाक के देखते हैं ना, तो ये वाला तो मीठा ही बताएगा, तो थोड़ा अंदर रखना पता होता तो तब पता लगता है कि वो चीजें नमकीन है या नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलें यहां पर, तो ये बताता है खट्टा। क्या बताता है जी? खट्टा बताता है। उसके बाद सबसे अंतिम भाग पर आप जाएंगे, जब सबसे अंतिम भाग पर जब आप जाएंगे तो ये बताता है कड़वा। क्या बताता है जी? कड़वा। ठीक है, तो जी क्या काम करती हैं? एक तो सहायता करती है हमारा बोलने में, और दूसरा सहायता करती है आपका स्वाद बताने में। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हुई मुख की। मुख में पाचन होता है, ठीक है, मुख में लार भी होती है, लार ग्रंथि भी पाई जाती है पाचन के लिए, हम आगे पढ़ेंगे उसको। अब हम देखते हैं आमाशय। सेकंड नंबर पे है हमारा आमाशय। आमाशय क्या है? इसको पेट कहते हैं जी, ठीक है जी, इसको स्टोमच भी बोलते हैं, इसको पेट भी कहते हैं, पेट भी इसको कहते हैं। अब देखिए, भोजन आप जाता है, मुख में महीम होता है, बरीक होता है, और आपका कहां पहुंच जाता है? पेट में पहुंच जाता है। जैसे ही भोजन आपके पेट में पहुंचा, ये भोजन यहां पहुंचा पेट में, लेकिन आपको पता है पेट में सिर्फ प्रोटीन ही पाचित होता है, प्रोटीन ही पाचित होगा, कार्बोहाइड्रेट पाचित ही नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट आप जो रोटी खाते हैं ना, वो पेट में पाचित नहीं होगी, वो छोटी आंत में पाचित होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोटीन का ही अपघटन होता है, ठीक। तो आमाशय में क्या होता है, इससे आमाशय रस निकलता है, और इसमें प्रोटीन का ही अपघटन होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसका ज्यादा रोल नहीं है, इसमें भोजन पाचित होता ही नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आंत, है ना। आंत क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत क्या है, ठीक है। देखिए, छोटी आंत की अगर हम लंबाई की बात करें सबसे पहले, तो 6 से 7 मीटर होती है, 6 से 7 मीटर छोटी आंत होती है। अब आप, मैं आंत बनाने की कोशिश कर रहा हूं। छोटी आंत इस प्रकार से पूरे हमारी बॉडी के जो पेट होता है उसके अंदर होती है, और इसके चारों तरफ होती है आपकी बड़ी आंत। क्या होती है जी? बड़ी आंत होती है, इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से आपकी ये बड़ी आंत हो गई, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये गुदा हो गया। तो ये क्या है? छोटी आंत हो गई, ठीक। अब छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, समझ रहे हो ना, बड़ा छोटा बड़ी छोटी। तो ये क्या है? छोटी आंत बड़ी होती है। तो छोटी आंत कितनी मीटर की होती है? 6 से 7 मीटर की होती है। अब छोटी आंत का कई बार पूछ लेता है कि छोटी आंत डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा होती है और भोजन पाचित इसी में होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, कई बार पूछ लेगा कि छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या होता है? ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, ठीक है, उसे कहते हैं ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम। छोटी भाग, सॉरी, छोटी आंत का छोटा भाग या ऊपरी भाग क्या होता है? ड्यूडेनियम होता है। और इसका अंतिम भाग, अंतिम भाग इलियम, इलियम होता है, ठीक है। अब ड्यूडेनियम क्या होता है? दो प्रकार का होता है, बच्चों में और वयस्कों में अलग अलग होता है ना। बच्चों में क्या होता है? यू आकार का होता है, बड़ों में जे आकार का होता है, ठीक है। तो ड्यूडेनियम क्या होता है? खाना जो पाचित होता है ड्यूडेनियम में होता है, इसका अंतिम भाग क्या है? इलियम होता है। तो छोटी आंत सबसे ज्यादा पाचन में क्रिया निभाती है, और इससे बहुत सारे एंजाइम्स भी निकलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आप, बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या है? देखिए, शरीर में कुछ पार्ट तो ऐसे कर दिए जिनका कोई फायदा ही नहीं है। अपेंडिक्स डाल दिया, बताओ अपेंडिक्स का क्या है? किसी का अपेंडिक्स खराब जाओ तो 50,000 ऑपरेशन के लगते हैं, जबकि मुझे लगता है ये वेस्टेज पार्ट है, ये बिल्कुल वेस्टेज पार्ट है। अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं है शरीर के अंदर, है ना। तो अपेंडिक्स एक बेफालतू का जो है आपकी मानव की जो है बॉडी में एक पार्ट है। ये सिर्फ होना चाहिए तो मांसाहारी पशुओं में होना चाहिए, शाकाहारी पशु में होना चाहिए, वहां पाचित करता है भोजन को, हमारे इसमें नहीं करता है, हमारे इसमें छोटी आंत पाचित करती है सबसे ज्यादा भोजन को। तो अपेंडिक्स एक फालतू का पार्ट है। बड़ी आंत क्या होती है? देखिए, बड़ी आंत भी क्या काम करती है? पानी को सोखने का काम करती है, पानी को सोखने का कार्य करती है। पानी को सोखने का काम कौन करती है? बड़ी आंत करती है, ठीक है, पानी को सोखने का काम, ठीक। और इसकी लंबाई अगर पूछिए तो इसकी 1.5 मीटर के आसपास की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, और पानी को सोखने का काम कर देती है। और कई बार यदि पानी ये सोखने का काम नहीं करे तो आपको 10 से संभावनाएं बन जाती है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं लीवर।
लीवर यानी यकृत, यकृत क्या होता है, क्या होता है लीवर। देखिए भाई स्रावी ग्रंथि का उदाहरण भी है, ठीक है। अब लीवर जो होता है आपको पता है इसमें विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है, इसमें संचित होते हैं, ठीक है, इसमें ही संचित होते हैं लीवर में, ठीक। और ये अग्नाशय के पास लगा होता है। और लीवर क्या काम करता है, देखिए इससे संबंधित बहुत सारे रोग भी होते हैं, चलो हम लीवर की जानकारी कर लेते हैं। अब लीवर में बहुत सारे क्या है प्रोटीन्स भी होती हैं, जैसे हिपेरिन, हिपेरिन प्रोटीन भी कहाँ होती है, प्रोटीन भी कहाँ होती है, लीवर में होती है। अब आप देखिए हिपेरिन प्रोटीन क्या होती है, आपके शरीर में ब्लड नहीं जमता, आप चाहे सियाचिन में चले जाएं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में चले जाएं या कहीं भी किसी क्षेत्र में चले जाएं, आपका ब्लड नहीं जमता, उसका कारण है हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन रक्त में जो आपके रक्त को जमने नहीं देती, ठीक है, ये क्या होती है, लीवर में होती है। उसके बाद इसी लीवर से पित्तरस निकलता है, पित्तरस निकलता है और इकट्ठा कहां होता है, पित्ताशय में, पित्ताशय में। क्वेश्चन आ जाएगा कई बार कि पित्तरस कहां होता है, इकट्ठा का भंडारण कहां होता है, तो पित्ताशय में होता है, इसको पैनक्रियाज कहते हैं, सॉरी क्या में होता है, पित्ताशय में होता है। और लीवर से क्या होता है, इसका स्राव होता है और इसका भंडारण कहां होता है, पित्ताशय में होता है, ठीक है। तो ये कुछ लीवर की जानकारी थी। अब आप देखते हैं अग्नाशय, इसे पैनक्रियाज कहते हैं। लैंगरहैंस ने इसकी क्या है, खोज करी थी। और इसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। और इसकी आकृति क्या होती है, इसकी आकृति अंग्रेजी के सी आकार की होती है, आकार की होती है। और यही बाह्य व अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, ठीक है। और दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है और अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि का ये उदाहरण भी है। और ये अग्नाशय को पैनक्रियाज कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इसमें क्या है, कोशिकाएं होती हैं। इसकी आकृति सी आकार की होती है और इसका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। ये आपका ये अग्नाशय भी समाप्त हुआ। अब देखते हैं पाचन तंत्र संबंधित कुछ रोग भी होते हैं। रोग क्या होते हैं देखिए आपको जैसे उल्टी होती है, उल्टी क्या होती है, देखिए उल्टी भी एक पाचन तंत्र से संबंधित और एक रोग होता है। आप क्या है कई बार ऐसी चीजें खा लेते हैं जो आपको पाचित नहीं हो पाती है ना, यानी भोजन पच नहीं पाता, जो अंदर है ना पाचित नहीं होता, ठीक है, नहीं भोजन जो है पाचित नहीं होता और उसमें बेचैनी सी होती है, उल्टी लग जाती है, ठीक है। उसके बाद ये दस्त की प्रॉब्लम भी आ जब होती है, जब आंत में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, क्या है कि H2O की मात्रा बढ़ जाती है, तब ये कंडीशन बन जाती है। उल्टी हो गया, दस्त हो गया, है ना। एक रोग और है, उसको कहते हैं लीवर सोराइसिस। क्या कहते हैं, लीवर सोराइसिस। लीवर सोराइसिस एक रोग होता है, लीवर संबंधित होता है। और ये किसी को रोग हो जाता है तो ये मान के चलिए इसमें आदमी एक तरह से डेड ही मानिए। इसका एकमात्र ही इलाज है लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसफर ही इसका करना होता है। तो दोस्तों ये थे आपके डाइजेशन सिस्टम, इस प्रकार से आपका डाइजेशन सिस्टम काम करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद।